पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की के लिए ताउन का मुआहिदा तय। पाकिस्तानी तलबा को आला तालीम के लिए इंडोनेशियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मुआहिदा तय पाया। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक। बाहमी तिजारत में तवाज़ुन पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इंडोनेशिया ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी के शोबे में इंडोनेशिया के साथ ताउन बढ़ाएंगे। इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद वसअत देना चाहते हैं। इंडोनेशियन सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। शहबाज शरीफ ने इंडोनेशियन सदर का गेट पर इस्तकबाल किया। काबीना अरकान का तारुफ कराया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने ऐवान वज़ीर आज़म के लॉन में पौधा भी लगाया। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी से सदर प्राबोवो सुआंतो की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सदर इंडोनेशिया की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की मुसल्लह फौज के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म। तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इस्तेदाद कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का इंडोनेशिया के साथ तवीलुल मुद्दती ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का अज़्म। इंडोनेशियन सदर ने पाक अफवाज की पेशावराना कारकर्दगी को सराहा। लाहौर में एक बार फिर गूंजेंगी बोकाटा की सदाएं। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजने को तैयार। पंजाब हुकूमत का लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने का ऐलान। लाहौर में डोर की तैयारी मखसूस जगहों पर होगी। पतंग और डोर तैयार करने, फरोख्त कुनिंदगान और काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस की रजिस्ट्रेशन शुरू। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ए लाजमी करार। रजिस्टर्ड अफराद को सरकारी सर्टिफिकेट फॉर्म बी के साथ जारी किया जाएगा। काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस के लिए फॉर्म सी और फॉर्म डी मुख्तस। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक गैर मयारी या केमिकल डोर की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी है। ज़ाब्ता कार की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूखी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों को हिफाजत के लिए रॉड्स लगाने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नए सूबों के लिए आवाज उठा दी। मुतालबा किया, नए सूबों के लिए पहले पंजाब असेंबली की करारदाद पर अमल दरामद किया जाए। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तफाक राय पर अमल करें, फिर आगे चलें। ज्यादा सूबे बनाने की बात करके पहले की इत्तफाक राय को खराब करना है। पीपल्स पार्टी की खूबी है हम जमहूरी भी रहे और गवर्नर राज भी लगाए। पीटीआई का रवैया मुसलसल खराब रहा, अभी भी उसी रवैये पर कारबंद है। अगर यही हालात रहे तो फिर सियासी मफाहिमत नहीं हो सकती। पंजाब में अभी बल्दियाती निज़ाम पर कानून बनाया गया, सिंध में ऐसा करता तो बहुत रद्द अमल आता, लोगों ने उल्टा टांग देना था। पंजाब में आकर किसी के खिलाफ नहीं बोलता मगर फिर भी बर्दाश्त नहीं होता। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ताजरों और सनतकारों से खिताब में कहा, मुल्क की मईशत डंडे के जोर पर नहीं प्यार से चलती है। पीटीआई हुकूमत ने डंडे के जोर पर मईशत चलाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म सेंट्रलाइजेशन पर मगर हम डिसेंट्रलाइजेशन पर यकीन रखते हैं। सिंध का रेवेन्यू जनरेशन FBR से बेहतर है। सनती और ज़रई तरक्की का फ़रोग़। इजाफी बिजली की खपत पर रियायती निर्ख मंजूर। सनतों का इजाफी बिजली की खपत पर 22 रुपये 98 पैसे यूनिट चार्ज होगा। नोटिफिकेशन के बाद पैकेज का इत्तलाक होगा। दूसरी जानिब नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सारिफीन को दिसंबर ता फरवरी में इजाफी अदायगियां करना होंगी। कैंसर और दिल के मरीजों के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला स्पेशल इनिशिएटिव बराए कैंसर एंड हार्ट पेशेंट कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला।
कैंसर और दिल के मरीजों के इलाज का मुकम्मल खर्च पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर विमेन एक्सपो कराने का फैसला। एक्सपो सेंटर लाहौर में 8 और 9 जनवरी को होगी। विमेन एक्सपो में 800 से जायद बिजनेसेस दुनिया भर से खवातीन शिरकत करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का ज़राई तरक्की के लिए अहम इक़दाम। पंजाब हुकूमत के चीन के साथ मुतअद्दिद MOUs पर दस्तखत। ब्रीफिंग में बताया पंजाब ने तमाम सूबों से ज्यादा 16.5 मिलियन एकड़ गंदम की रिकॉर्ड बुआई की। तारीख में पहली बार 8 लाख किसान कार्ड जारी किए गए। हर किसान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए 250 अरब के कर्ज जारी हो चुके। बानी और PTI लीडरशिप मुल्क दुश्मन, पाबंदी लगाई जाए। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली ताहिर परवेज की करारदाद पंजाब असम्बली से मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं PTI को फौज के खिलाफ बयानियां बनाकर सियासत नहीं करने देंगे। PTI की हुकूमत में आला अदलिया को तकसीम किया गया। बानी PTI ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो तरक्की नहीं होगी। मसाइल का हल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। 9 मई को आग लगाने वाले तुम हो कौन? शोहदा की जो यादगारें हैं उनको जलाने वाले तुम हो कौन? पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले तुम हो कौन? ना मैं ये सपोर्ट करती हूँ कि किसी जमात पे पाबंदी लगा दी जाए, ना मैं इस बात को सपोर्ट करती हूँ कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, लेकिन हालात और वाकयात अगर आपको जबरदस्ती उस साइड पे धकेल रहे हैं, ये अपनी गंदी और घटिया हरकतों की वजह से अगर पाकिस्तान को स्टेक पे लगाने की रविश से बाज ना आए तो मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और ऑप्शन रह नहीं जाएगा। PTI अपनी हरकतों से बाज ना आई तो पार्टी पर पाबंदी, गवर्नर राज लग सकता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अल्टीमेटम, फितना खान की सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। अडयाला का कैदी बानी MQM2 बन चुका। पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन, कोई आंच नहीं आने देंगे। अज़मा बुखारी की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान को बदनाम करने वाले तुम हो कौन? ये कल भी पाकिस्तान के खिलाफ थे, आज भी पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इसकी बहनें इंडियन मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। मुखालिफिन को धमकियां देने वाला आज मजलूम बन रहा है। आप सही फरमा रहे हैं, हालात कशीदा हो रहे हैं, लेकिन देखो ये मुल्क, मैं कहता हूँ, इंतशार और कशीदगी का मजीद मुतामिल नहीं हो सकता। सियासत में इख्तिलाफ ज़रूर होता है, लेकिन सियासत में दुश्मनी नहीं होती। आप एक दूसरे को ख़तरा नहीं समझते, आप एक दूसरे को गलत अल्फाज से नहीं पुकारते। इसलिए अब कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग जो नहीं चाहते मुल्क में डेमोक्रेसी चले, वो लोग जो चाहते हैं कि जी एक बड़ा इदारा और कुछ सियासी लोग आपस में लड़ पड़े, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं और बहनों को मुलाकात की इजाजत ना मिली। मुलाकातों पर सियासत ना करें, फैमिली और वकला को बानी से मिलने दिया जाए, बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। चेयरमैन PTI ने कहा मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोशिश की जाए ये टेंशन खत्म और मुल्क में अमन हो। सियासत में इख्तलाफात हो सकते हैं, दुश्मनी नहीं। आप एक दूसरे को खतरा ना समझें। बानी PTI की सजा अडयाला के बाहर बैठने से मुआफ नहीं होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी नाकों से तंग आ चुके। बानी को ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां लोगों को रोड बंदिश का सामना ना हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर, तरक्की कैसे होगी? अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अमन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों से बातचीत के लिए बज़ेद है। विफाक को खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का इजलास। 21 अजला में CTD दफातर की तामीर का मुंजमद तरक्याती मनसूबा बहाल करने का फैसला। CTD की गाड़ियों, असलहा और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी। वज़ीर आला ने पेशावर में नए CTD रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम की भी मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी 2026 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया।
इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक है। कागजात की जांच पड़ताल 3 जनवरी तक होगी। 5 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स 9 से 13 जनवरी तक इन अपीलों का फैसला करेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 14 जनवरी को जारी होगी, जबकि निशानात 15 जनवरी को अलॉट होंगे। पोलिंग 15 फरवरी को होगी। पाकिस्तान जल्द कर्जों से निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफील होगा। मुआशी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर की मुआवनत ने मुआशी इक़दाम के मौसर निफाज को मुमकिन बनाया। डिफॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की समत गामजन करना एक कठिन मरहला था। सियासी जमातों ने सियासत की कुर्बानी दी। कौम ने मुआशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर आज़म ने आलमी इंसदादे बदउनवानी के हवाले से तकरीब से खिताब में कहा, वफाकी हुकूमत नैब के जरिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। नैब की माली बदउनवानी के खात्मे के लिए काविशें काबिल तहसीन की मुस्तहक हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मार्जिन में 5 से 10% इजाफा, निस्फ इजाफा फौरी और निस्फ डिजिटाइजेशन से मशरूत होगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। दरामदी गाड़ियों की मुद्दत मलकियत 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दी। PIA होल्डिंग कंपनी के लिए पेंशन और मेडिकल फंड की मंजूरी भी दी गई। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ऑर्डिनेंस मुअत्तली का नोटिफिकेशन ना मिला। सिंध और बलूचिस्तान में भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। शहरियों को सामान की तरसील और आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध पाकिस्तान में पहली बार बायोगैस से चलने वाली बसेस शुरू कर रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द ने मुकम्मल माली मुआवनत की यकीन दहानी कराई। कराची में माहौल दोस्त बसेस के लिए बायोगैस प्लांट मंसूबे पर काम जल्द शुरू किया जा रहा है। जाली डिग्री केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरखास्त काबिल समाअत करार। अदालत ने 3 दिन में जवाब तलब कर लिया। HEC और कराची यूनिवर्सिटी को भी नोटिस जारी कर दिया। बरतानिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। रजब भट्ट वीजा कैंसिल होने पर बरतानिया से रवाना। यूट्यूबर का होम ऑफिस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। रजब भट्ट का बरतानिया का वीजा 2027 तक था। नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी 62 गोल्ड मेडल्स के साथ नंबर 1 वॉबडा, 14 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे। पाकिस्तान नेवी 13 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन पर। खवातीन स्विमिंग मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी ने पहले रोज ही 5 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। शूटिंग इवेंट में पाक आर्मी 11 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। सिंध की हरीम मलिक ने स्विमिंग मुकाबलों में 1 गोल्ड मेडल जीता। रेसलिंग इवेंट में कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट इनाम भट्ट ने भी मेडल हासिल कर लिया। IMMAF चैंपियनशिप में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। फाइटर अब्दुल मन्नान एशियन टाइटल से सिर्फ 1 कदम की दूरी पर। अब्दुल मन्नान ने सेमीफाइनल में मिस्री फाइटर जनाल अल अद्दो को शिकस्त दे दी।